अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज है एक नया दिन और एक नया व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है क्योंकि क्योंकि मैं कुछ भी तबीयत ठीक नहीं और कुछ ये था कि हम लोग बिज़ी थे। शादी थी फैमिली में, 2-3 शादियां थी इकट्ठी ही और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो थकावट हो गई थी। और इस वजह से फिर ये काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर ये दोपहर से स्टार्ट हो रहा है व्लॉग। और यहाँ पर मैं स्कूल से आ गई थी और थोड़ा रेस्ट किया 1-2 घंटे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने यहाँ पर कुछ सब्ज़ी वगैरह काट ली थी। और टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सब मिर्चें काट के मैंने रखी हुई हैं। और मैं यहाँ पर बना रही थी टिंडियाँ अपने लिए, सिर्फ़ अपने लिए बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो ये खाते ही नहीं हैं। और मुझे क्योंकि शादी में हर वक्त गोश्त और चिकन और यही कुछ होता है, तो दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी ऐसा खाने को, कुछ स्पाइसी कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था सादा सा कुछ हो और सब्ज़ी हो और घर की बनी हुई हो। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे तो आप ला के दें, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं खाते। और मेरा ख़्याल है कि 4-5 साल हो गए माशाल्लाह से शादी को, और एक दफ़ा सिर्फ मैंने पहले बनाई हैं और एक दफ़ा मैं अब बना रही हूँ दूसरी दफ़ा। वरना वो जो है ना वो नहीं खाते तो फिर मैं भी नहीं बनाती। तो लेकिन आज मैंने कहा आपने नहीं खानी तो ना खाएं, मैं तो बनाऊँ अपने लिए। तो उसके लिए तो मैंने काट के रख ली थी, थोड़े से मैंने उसमें आलू भी ऐड किए थे। और यहाँ पर मैं सिंपल सा मसाला जो होता है वो भून रही थी। और उसके बाद फिर मैं उसके अंदर मसाले वगैरह ऐड कर दूँगी और साथ ही फिर मैं टिंडियाँ और आलू भी डाल के उसको भून लूँगी और ये बिल्कुल मैश हो जाती हैं। जो टिंडियाँ होती हैं वो बिल्कुल मैश हो जाती हैं, जो टिंडे होते हैं वो थोड़े खड़े-खड़े रहते हैं, लेकिन वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो है ना मैं इसी ही तरीके से बनाती हूँ। बहुत सारे तरीक़ों से बनती हैं। एक और भी ये मेथड है इसका ना कि सारा कुछ इकट्ठा ही डाल के रख दो। नमक, मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हर चीज़ इकट्ठी डाल के रख दो। ये खुद ही भुनती रहती हैं अपने ही पानी में, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बन जाती हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि इसी तरीके से ज़्यादा सब्ज़ियाँ बनाते हैं कि पहले मसाला भून लेते हैं, फिर उसमें सब्ज़ी भून के और फिर उसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया है और इसमें अब मैंने मसाले को भून के अब इसके अंदर मैंने सब्ज़ी ऐड कर दी है। और आलू मैंने पहली दफ़ा इसमें ऐड किए हैं, पहले मैं कभी भी नहीं डालती। बस एक दिन मैंने सुना था, मेरी फ्रेंड बता रही थी कि हमने आलू और टिंडियाँ बनाई हैं, तो बस उसी दिन से मेरा दिल था कि मैं भी बनाऊँगी। और आज फिर मैंने सोचा कि यही बना लेते, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी होती है और बहुत मज़े की बनती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें ये डाल के इसको थोड़ा-सा भून के तो कवर करके रख दिया था ताकि ये अपना पानी छोड़ दें। और साथ ही फिर मैं बाकी किचन के काम भी कर रही थी। और चीनी जो है वो मैंने डिब्बे में डालनी थी, आई हुई थी और ख़त्म हो गई थी तो मँगवाई थी मैंने। तो अब इसको मैंने इसमें डाल के रख दिया था और इसी तरह के छोटे-छोटे से काम और भी जो है ना वो चलते ही रहते हैं। और यहाँ पर अब सुबह जो नाश्ते वाले बर्तन थे ना वो मैं अब वॉश कर रही हूँ। और मैं कोई 5 दिन के बाद आई थी घर वापस शादी से। तो क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो फ़ंक्शन अटेंड करने जाते थे, लेकिन बाद में घर आ जाते थे और ख़ुद ही चाय वग़ैरह और नाश्ता-वाश्ता ख़ुद ही करते थे ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने किचन का बहुत ही बुरा हाल किया हुआ था। इतना बुरा हाल था कि मैं तो देख के मैं सबसे पहले तो हैरान थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ काम, क्योंकि क्योंकि सारे घर का ही ये हाल था। और यहाँ पर अब फिर मैं आ गई थी, मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत तो स्टार्ट करना ही है। और हल्की-फुल्की सी क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि थकावट भी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। तो ये था कि इतना सा हो जाए कि किचन में काम करना जो है ना वो आसान हो जाए। तो बर्तन मैं सुबह नाश्ते वाले जो है ना वॉश कर रही थी और उसके बाद थोड़ी बहुत जो है ना वो मैं क्लीनिंग कर लूँगी। और इसी दौरान जो है ना वो साथ-साथ खाना भी बन रहा था। और जो रोटियों वाले रुमाल वगैरह होते हैं वो भी मैंने वॉश करके पहले ही फैला दिए थे, क्योंकि वो भी ना उन्होंने यूज़ किए हुए थे। चीज़ें जब नहीं मिलती तो बस कैबिन में जो सामने नज़र आ जाए वही निकाल लेते हैं। तो मैंने उनको फिर वो बाहर ही छोड़ दिया था उन्होंने कैबिन से। तो फिर मैंने उनको वॉश करके सबसे पहले फैला दिया था, क्योंकि वो यूज़ होने थे रोटी वगैरह लपेटने के लिए। और अब यहाँ पर सालन जो है वो हमारा रेडी हो रहा था और साथ ही दूध जो था ना वो भी मैं बॉयल करने के लिए रख रही थी। और दूध को ना मैं छान लेती होती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ निकल आता है छोटा-छोटा सा, तो इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है।
तो अभी बस मैंने दूध ऊपर रखा ही था, लेकिन मेरे हस्बैंड की आवाज़ आ गई कि मुझे चाय पहले बना दो। शाम हो गई थी, शाम की चाय का टाइम भी जो है ना वो गुज़रता जा रहा था। तो उन्होंने आज फ़ायदा उठाया कि आज ये किचन में बिज़ी है तो इसी से बनवा लेते हैं, अदरवाइज़ इस टाइम की चाय वो ही बनाते हैं। तो मैंने कहा चलें साथ ही फिर मैं रख देती हूँ। तो मैंने फिर दूध को उठा के इधर फिर मैंने चाय जो है ना वो रख दी थी। और जो मेरा चूल्हा है वो भी इतना गंदा हुआ हुआ था सबसे ज़्यादा गंदा चूल्हा ही हुआ हुआ था किचन में। तो अब इसको भी मैंने साफ़ करना था, तो इसलिए मैं जल्दी से खाना वगैरह बना रही थी ताकि एक ही दफ़ा फिर मैं इसको साफ़ कर दूँ। और यहाँ पर सालन हमारा बिल्कुल डन हो गया था। मैंने एंड पे इसमें मसाला डाल दिया था, ज़ीरा और खुश्क धनिया मैंने फ्रेश कूट के डाल दिया था, और बस ये जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया था और ये बहुत ही अच्छा मज़े का बना था। मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा बनाया था, आधा किलो मैंने मँगवाए थे क्योंकि ये सिर्फ़ मैंने ही खाना था। तो बस दूध बॉयल कर लेने के बाद और चाय भी बन गई थी और खाना भी बन गया था। तो अब मैं यहाँ पर चूल्हे को साफ़ कर रही थी। चूल्हा इस तरह से गंदा हुआ हुआ था कि हम रूटीन में तो अगर दूध थोड़ा-सा बॉयल गिर जाता है या चाय गिर जाती है तो हम उसको फ़ौरन ही साफ़ कर लेते हैं। इवन कि मैं तो चाय हटा के पहले ही चूल्हा साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर वो जम जाए वहाँ पे तो फिर वो ना उतरता नहीं है, चूल्हा ख़राब हो जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने यही किया कि चाय उबलती रही, वो गिरती भी रही और अगली चाय भी उसके ऊपर बनती रही और दूध भी इसी तरह ही बॉयल होता रहा। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा-सा ना इसको कर लिया था हल्का-सा साफ़, इसलिए आपको इतना गंदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये इतना ज़्यादा जमा हुआ था कि मैं थक गई थी। आम रूटीन में तो सिर्फ़ 5 मिनट लगते हैं इसको स्टोव को साफ़ करने के लिए, लेकिन आज मुझे पूरे 20 मिनट लग गए थे। इसको ना अच्छे तरीके से मैंने रगड़-रगड़ के वायर्स के साथ इसको साफ़ किया और अभी भी थोड़ा बहुत जो है ना वो रह गया था और मैं थक गई थी, बाजू थक गए थे। तो मैंने कहा चलें ये बाद में कर लेंगे। और साथ ही जो इसके ये जालियाँ होती हैं, इसको भी मैंने स्टैंड जो होती हैं मैंने कहा इसको भी क्योंकि इसके ऊपर भी ना चाय जो है ना वो जल के लगी हुई थी, तो इसको फिर मैंने भिगो के रख दिया था। मीठा सोडा डाला था, थोड़ा सा मैंने सर्फ डाल दिया था, तो उसके अंदर भी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा हुआ था। और अब मैं इसको ना वायर्स के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर रही थी और फिर मैंने इसको वॉश किया और वॉश करने के बाद इसको मैंने स्टोव के ऊपर रख दिया था। और इस तरह से यह है कि चूल्हा जो है ना वो साफ़ हो गया था। और अब मैं आ गई थी किचन में बाकी सामान वगैरह जो है ना वो साफ़ करने के लिए। ओवन जो है ना उसको भी मैंने क्लीन कर लिया था, लेकिन उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। ओवन भी बहुत गंदा हो रहा था और दूध वगैरह गर्म किया हुआ था, उसमें चाय वगैरह गिरी हुई थी, तो काफ़ी जो है ना वो मेसी किचन हुआ था। मुझे एक दिन तो किचन की ही सफाई में लगा था, तो बाकी का काम जो है वो तो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता फिर बाद में किया था। तो मैं सोच रही थी दिल में कि जिसका काम होता है उसी को ही सजता है करते हुए। आदमियों के बस की बात नहीं है मेरा ख़्याल किचन में जाना और किचन के काम जो है ना वो करना। तो मेरे हस्बैंड तो वैसे भी किचन के कामों में बिल्कुल ज़ीरो हैं, बस चाय बना सकते हैं वो, तो बाकी इतना ज़्यादा कोई नहीं। वो बर्तन भी वॉश कर लेते कभी-कभार, लेकिन बर्तनों का ये है कि वो सिर्फ़ बर्तन ही वॉश करते हैं, बाकी इर्द-गिर्द सारा खलारा डाल देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर है नेक्स्ट डे और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। व्लॉग शाम से स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैं जा रही थी स्कूल, तो उससे पहले सुबह-सुबह ही बिल्कुल है नमाज़ के फ़ौरन बाद में आ गई थी किचन में। और अब यहाँ पर दूध जो है ना फ्रिज से मैंने निकाला था और बलाई उसके ऊपर ना आई हुई थी काफ़ी सारी, तो वो मैंने हटा ली थी। और सबसे पहले जो होता है ना, मैं दूध से बलाई ही हटाती हूँ, आटा बाहर निकाल के रखती हूँ सुबह-सुबह। और सबसे पहले ना मैं चाय को हल्की सी आँच पे ना पकने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि चाय जो है ना अच्छी सी पकी हुई हो ना तो वो फिर ही पीने का मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने चाय को रख दिया था एक साइड पे, और बाकी का जो थोड़ा-सा ही दूध बचता है सुबह को, वो जो है ना मैं फिर इस तरह जग में डाल के ना फ़ौरन ही फ्रिज में रख देती हूँ। और उसके बाद दूसरा मेरा ये काम होता है कि मैं जो सालन होता है ना, जो हमने पराठे के साथ लेना होता है, उसको मैं ओवन में गर्म होने के लिए हल्का सा ना रख देती हूँ, थोड़ा-सा गर्म कर लेती हूँ फ़ौरन ही। तो क्योंकि मुझे पैन में ना सालन गर्म करना बहुत मुश्किल लगता है। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि सालन मैंने गर्म नहीं अभी किया था तो लाइट ऑफ हो गई और मुझे इतना फिर डर लगता है ना कि अब मैं पैन के अंदर सालन को गर्म करूँ, तो इसलिए ये भी सबसे पहले मैं रख देती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने पेड़े बनाना स्टार्ट किए थे और अपने लिए पराठा बनाऊँगी, अपने हस्बैंड के लिए पराठा बनाऊँगी और बेटे के लिए मैं छोटी-सी रोटी बना लूँगी। क्योंकि उसके लिए जो रोटी बनाऊँगी ना वो मैं साथ लेके जाऊँगी, तो इसलिए ना वो सादा ही मैं बनाती हूँ और उसके ऊपर मैं घी लगा लेती हूँ, देसी घी थोड़ा-सा लगा लेती हूँ तो सॉफ्ट रहती है।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं छोटी सी एक रोटी जो है ना वो अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। तो इसको फिर मैं ना देसी घी लगाऊंगी और पैक कर लूँगी। और ये इतनी प्यारी गोल मटोल सी हो गई थी ना, फुटबॉल की तरह फूल गई थी, तो बड़ी अच्छी सी ये हो जाती है। तो सुबह-सुबह किचन में अफ़रा-तफ़री सी होती है, जल्दी-जल्दी से सारा काम हो जाए, यही होता है कि जल्दी-जल्दी से सारा काम ना हो जाए। और अगर कोई एक काम भी ना मैं मतलब कि अपनी तरतीब से हटा दूँ ना, जैसे चाय सबसे पहले मैं रखती हूँ, तो अगर एक काम भी थोड़ा-सा मैं हटा दूँ कि अच्छा ये बाद में कर लेती हूँ, तो वो बाद में ज़हन से निकल ही जाता है और एकदम से हर चीज़ ना डिस्टर्ब सी हो जाती है। यहाँ पर रोटी को भी फ़ौरन ही मैं लपेट लेती हूँ ताकि ये ना ठंडी ना हो, और इसको फिर मैं टिफ़िन में पैक कर लेती हूँ। और ये इसको मैं थोड़ा-सा ना शॉपर में डाल लेती हूँ ताकि ये ना ठंडी ना हो और गरम-गरम ही रहे। तो बस यहाँ पर मैंने बेटे के भी साथ-साथ टिफ़िन पैक हो रहे होते हैं और साथ ही साथ जो है ना वो नाश्ता भी बन रहा होता है। और पराठे जो हैं वो फिर मैं एंड पे बनाती हूँ, क्योंकि जो हस्बैंड है ना वो गरम-गरम ही पराठा खाते हैं, वरना वो खाते ही नहीं हैं। तो छोड़ देते हैं, तो फिर इसलिए मैं ना उनके लिए पराठा वगैरह बना के अब मैंने उनको नाश्ता दे देना है। और साथ ही मैंने कहा भाई तवा गरम-गरम है, तो मैं ना यहाँ पर थोड़ा-सा ऑमलेट बना लेती हूँ अपने बेटे के लिए। सुबह-सुबह मैं उसको रोटी के साथ ऑमलेट देती हूँ और साथ में मैं एग बॉयल भी कर लेती होती हूँ कभी-कभार। तो फिर ये है कि वो कभी एग खा लेता है, बॉयल एग पहले खा लेता है, रोटी बाद में खा लेता है, या फिर पहले रोटी खा लेता है, कभी बाद में बॉयल एग खा लेता है। अब यहाँ पर मैंने इसको पैक कर लिया है टिफ़िन के अंदर, और साथ ही जो है ना मैंने जल्दी से सालन वगैरह निकाल लिया, चाय भी मैंने कप्स में डाल के रख ली थी। और चाय बनाने का, जल्दी बनाने का ये मकसद होता है कि मैं कप्स में ना इसको डाल के रख लेती हूँ, फिर जब तक हमने नाश्ता करना होता है ना ये बिल्कुल नॉर्मल सी ज़रा हो जाती है पीने वाली। अब यहाँ पर हम नाश्ता कर चुके थे और मैं आ गई थी दोबारा किचन में, थोड़े से काम रह गए थे। बेटे का टिफ़िन पैक कर रही थी फ्रूट्स वाला, और ये